हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरीज आ रही है, तो खास तौर से उन कैंडिडेट्स की जिन कैंडिडेट ने एनएटीएस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं, उनकी क्वेरीज आ रही है कि सर हमारी जो प्रोफाइल है वो एनएटीएस पोर्टल पे ब्लॉक दिखा रही है, तो ये लॉक क्यों हो रखी है, इसका क्या समाधान है। इस लॉक्ड होने के कारण हम किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन उसके बाद में भी उन कैंडिडेट्स की जो अप्रेंटिसशिप जो एनएटीएस पोर्टल की जो प्रोफाइल है वो लॉक दिखा रखी है। तो लॉक क्यों दिखा रखी है, इसको अपन अनलॉक किस प्रकार से कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि जो अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उसको छोड़ के वो दूसरी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। बाकी एनएटीएस पोर्टल के लिए रूल्स थोड़े अलग हैं और जो एनएपीएस पोर्टल है उनके लिए रूल्स अलग है। उसके लिए मैं जल्दी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अभी अपन इस वीडियो में बात करेंगे एनएटीएस पोर्टल पे कैंडिडेट की प्रोफाइल है वो लॉक क्यों हो जाती है, इसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं। एनएटीएस पोर्टल पर जो प्रोफाइल लॉक्ड होती है कैंडिडेट की, उसके पीछे जो एमएचआरडी नेट्स या नेट्स के क्या उद्देश्य है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो अभी कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप करें एनईटीएस पोर्टल पे, उनका कॉन्टैक्ट जनरेट हुआ है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट की अप्रेंटिसशिप अभी चल रही है, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में चल रही हो, चाहे वो डिग्री होल्डर्स हो इंजीनियरिंग में, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स हो, जिनका एनईटीएस पोर्टल पे कॉन्टैक्ट जनरेट हो चुका है, उन कैंडिडेट के इस प्रकार से मैसेज आ रहा होगा, योर प्रोफाइल इज लॉक्ड एज यू आर डूइंग अप्रेंटिसशिप, यू कैन रेज ए रिक्वेस्ट टू चेंज प्रोफाइल। यानी आपकी प्रोफाइल है, आप कहीं ना कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, इसलिए आपकी प्रोफाइल लॉक कर दी गई। यदि आपको अपनी प्रोफाइल में कोई चेंज करना है तो आप वहां पे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। दोस्तों, जब तक आपकी प्रोफाइल लॉक रहेगी, आप किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। आपको पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया। आप जिस एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप कर रहे हो वहीं पे आपको अप्रेंटिस करते रहनी है। यानी इसका कुल मिला के जो मोटिव अपन माने तो यही है कि कैंडिडेट एक टाइम पे एक ही जगह से अप्रेंटिसशिप कर सकता है, वो किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनटीएस पोर्टल पे आपकी प्रोफाइल है वो लॉक कर दी जाती है। जब तक आपका कॉन्टेक्ट जनरेट है तब तक आप उसके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करें उनके लिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल लॉक ही होगी। और इसके लिए बाकायदा जो एनईटीएस पोर्टल पे इसकी गाइडलाइन भी जारी की गई है कि कैंडिडेट का कॉन्टेक्ट है वो एक बार जारी होने के बाद में कैंडिडेट की प्रोफाइल है वो लॉक कर दी जाती है। उसके बाद में वो किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि कैंडिडेट को अपने प्रोफाइल में कोई चेंजेस करवाना है तो उसके लिए वो बोर्ड के माध्यम से अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड कर सकता है। उस रिक्वेस्ट को बोर्ड चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद में उस अप्रूव्ड यदि उसकी जूनियन होगी प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो अप्रेंटिसशिप करें उन कैंडिडेट को तो ये मैसेज सभी कैंडिडेट्स को देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो अभी कहीं न कहीं से भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स के भी इस प्रकार का जो मैसेज है वो शो हो रहा है, वो भी किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो उनके इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है, तो दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं कि एनईटीएस पोर्टल पे अप्रेंटिसशिप का एक रूल बना हुआ है कि जैसे आपके पास डिग्री या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन आपको प्राप्त होगी, उसके अगले 3 साल में आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे अभी 2024 चल रही है, तो आप 21, 22 या 23 में यदि पास आउट है तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी गत 3 साल के कैंडिडेट हैं वही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। जिनको 3 साल से ज्यादा हो गई है वो फिर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप के लिए अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। बहुत सारी एनईटीएस पोर्टल को लेकर जैसे वैकेंसीज भी निकलती है अप्रेंटिसशिप की, उसमें आप देख सकते हो कि रिसेंटली 3 साल में पास आउट होना जरूरी है। अभी 24 चल रही है तो 21 के बाद के कैंडिडेट है वही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मंथ आप देख लीजिए कौन से महीने में है, तो 3 साल के कैंडिडेट है वही एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल मांगे गए हैं। तो इससे पहले जिन्होंने 3 साल से पहले जिन्होंने क्वालिफिकेशन है वो प्राप्त किया, जिन्होंने एनईटीएस पोर्टल पे भले उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन किया होगा लेकिन उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल 3 साल पुरानी डाली है, तो उनकी जो प्रोफाइल है वो भी लॉक ही यहाँ पे शो होगी। वो कैंडिडेट है वो भी किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे और उनका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का ये रूल बना हुआ है कि आप 3 साल के अंदर ही अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ज्वाइन होने के बाद में तो आपको 1 साल और मिल जाता है, लेकिन आप एप्लीकेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो विद इन 3 ईयर इश्यू होना जरूरी है, तभी आपकी जो प्रोफाइल है उस पर आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरेट हो पाएगा। तो दोस्तों, दोनों डाउट्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल तो लॉक ही रहेगी, क्योंकि वो दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि एक
कॉन्टैक्ट जनरेट होने के बाद दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में जाने की इच्छा रखते हैं और लगातार वो एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप करते रहते हैं। इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ये एनईटीएस पोर्टल पे सुविधा दी गई कि कैंडिडेट का जब तक कॉन्टैक्ट एक्टिव है तब तक वो दूसरी जगह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। अब यदि कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट वहां पे टर्मिनेट करवा लेता है कैंडिडेट, तो उस स्थिति में क्या है, तो बहुत सारे कैंडिडेट है जिन्होंने अपने कॉन्टैक्ट को टर्मिनेट करवाए लेकिन उसके बाद में उनकी प्रोफाइल अभी लॉक ही हो रखी है। इसका मतलब ये है कि एनईटीएस पोर्टल ने ये क्लियर कर रखा है। खासतौर से मैंने भी बोर्ड पोर्टल पे कॉन्टैक्ट किया था, उनका कहना यही है कि कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट एक बार जनरेट होने के बाद कैंडिडेट है उसको यदि बीच में भी क्विट करता है तो दूसरी अप्रेंटिसशिप है वो नहीं कर सकता। एनईटीएस पोर्टल पे उसका दूसरा कॉन्टैक्ट जनरेट नहीं होगा, भले कोई भी परिस्थिति रही हो। तो सभी कैंडिडेट्स को मेरे तो एडवाइस यही है कि वो जहाँ से अप्रेंटिसशिप करें वहाँ पे अपना जो अप्रेंटिसशिप का पीरियड है उसको पूरा करें। उसके बाद कॉन्टैक्ट जैसे कॉन्टैक्ट की अवधि समाप्त हो जाए उसके बाद अपना सर्टिफिकेट लेके और अपना जो कैरियर है उसके ऊपर फोकस करें। इधर उधर बीच में छोड़ने की जो सवाल उनके या दिमाग में आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को वो दूर रखें ताकि उन्हें फिर कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। और जिन कैंडिडेट ने 3 साल से पुराने जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके लिए अभी बोर्ड पोर्टल पे ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी प्रोफाइल अनलॉक कर लें, और उनके लिए अप्रेंटिसशिप के लिए भी जो रास्ते हैं वो अभी फिलहाल के लिए बंद ही समझो आप, क्योंकि वो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप की जो प्रोफाइल लॉक होने से संबंधित जो सारी इश्यूज है मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। हालांकि एनईपीएस पोर्टल जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स है उनके लिए रूल्स अलग है, उनके लिए अभी प्रोफाइल ब्लॉकिंग का सिस्टम नहीं है। वो कॉन्टैक्ट जनरेट होने के बाद में दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं। उनके जो कॉन्टैक्ट है वो भी यदि एक बार टर्मिनेट हो जाता है तो उसके बाद दूसरी बार भी उनका कॉन्टैक्ट है वो जनरेट हो सकता है। वहाँ पे उनको मैक्सिमम 2 चांस मिलते हैं, 2 बार कॉन्टैक्ट है उनके टर्मिनेट हो सकते हैं। लेकिन अभी एनईटीएस पोर्टल पे क्लियर कर दिया गया है कि उनके कॉन्टैक्ट है वो अभी जनरेट नहीं हो रहे हैं। उनका वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, उसके बाद में वो यदि वो किसी कारण यदि जॉब के लिए छोड़ते हैं या अधिक किसी रीजन की यदि वो अप्रेंटिसशिप छोड़ते हैं तो उसके बाद में वो दूसरी जगह अप्रेंटिसशिप करने के लिए एलिजिबल टाइम नहीं रहेंगे और वो फ्यूचर में कहीं भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप एनईटीएस पोर्टल पे आपको इसकी ईमेल आईडी दी हुई है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही एनईटीएस पोर्टल पे आजकल तो जो जितने भी रीजन है, नॉर्दर्न रीजन, साउथर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, इन सभी के लिए मोबाइल नंबर की सुविधा अवेलेबल कर दी गई है। आप इन पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। आप जिस जोन से या जिस रीजन से बिलोंग करते हो उस जोन के जो नंबर दिए हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे जोन वाइज भी सारी डिटेल्स दिए, रीजन वाइज। जैसे कॉन्टैक्ट्स में आप नीचे आके जैसे कॉन्टैक्ट्स में आओगे तो यहाँ पे जितने भी रीजन्स है जो रीजन्स है उनकी सारी जानकारी दी हुई है। इसमें आपको इसका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, लैंडलाइन नंबर देखने को मिल जाएगा, ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो जहाँ से आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा। दोस्तों हालांकि मैंने भी कई क्वेरीज है जिनके लिए इनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसके ऊपर मेल डाल रखे हैं, तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपके नज़दीक है तो आप फिजिकली जाके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, अन्यथा जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लैंडलाइन नंबर दिए इन पे आप कांटेक्ट कर अब जो आपकी जितने भी क्वेरीज है उनका समाधान प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।